प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से भजन संहिता अध्याय 3 को लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल है सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि भजन संहिता 3 दाऊद ने तब दर्ज किया जब वह अपने पुत्र अबशालोम के पास से भाग रहा था, क्योंकि दाऊद का पुत्र ही उसका राज्यकाल अर्थात उसका सिंहासन हड़पने पर था। दाऊद के पुत्र अबशालोम ने दाऊद को मजबूर कर दिया कि दाऊद अपना सिंहासन छोड़कर भाग जाए। तब उस संकट व पीड़ा के समय की यह प्रार्थना है दाऊद की यहोवा से, जब दाऊद इस प्रकार कहता है कि हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। हालेलुया। यहाँ दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है कि मेरे सताने वाले तथा मेरे विरुद्ध के लोग बढ़ गए हैं, क्योंकि उसका अपना ही पुत्र उसके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। ऐसी संकट की परिस्थिति में भी दाऊद केवल यहोवा परमेश्वर की ही आराधना करता तथा यहोवा को ही पुकारता रहा तथा अपना हृदय परमेश्वर के आगे खोलता रहा और कहता है कि बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, कभी कभी हम भी ऐसी परिस्थिति से घिरे होते हैं। ऐसी संकट की घड़ियां हमारे जीवन में भी आ जाती हैं, जब संसार हमें व हमारे परमेश्वर की निंदा करता तथा कहता है कि कहाँ रहा तेरा परमेश्वर। अगर तेरा परमेश्वर है तो क्यों फिर तू उस ऐसी दशा में पड़ा है। मेरे प्रियो, ऐसा ही समय था दाऊद के भी जीवन में, जिस घड़ी वह यहोवा परमेश्वर से अपना हृदय खोलकर प्रार्थना कर रहा था तथा ऐसी घड़ी व विपरीत परिस्थिति में जब उसका स्वयं का पुत्र उसके विरोध में उठा है और दाऊद का सिंहासन छीन लिया है, तब भी दाऊद केवल यहोवा परमेश्वर को ही निरंतर पुकार रहा है और कहता है आगे कि परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि कठिनाइयों में भी दाऊद का विश्वास तथा संयम जो संकट की घड़ी में कमजोर नहीं हुआ, परंतु दृढ़ता से निरंतर यहोवा को ही पुकारते हुए दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर ही फिर से उसकी महिमा व मस्तक को ऊंचा करेगा और उसे उसका राज्यकाल लौटाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें भी विपरीत परिस्थितियों में यहोवा परमेश्वर पर ही आशा रखनी तथा उसी से निरंतर हमें प्रार्थनाएं करनी है। वही हमें हमारी खोई हुई महिमा लौटा सकता है। हमें सदा दाऊद की तरह प्रार्थना करनी है, जैसे दाऊद आगे फिर कहता है कि मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। यह था दाऊद का परमेश्वर के प्रति विश्वास कठिन परिस्थितियों में भी, कि जब मैं परमेश्वर को ऊंचे शब्द से अर्थात निरंतर पुकारूंगा, तब यहोवा निश्चय ही मेरी प्रार्थना सुनेगा तथा मुझे इस कठिन परिस्थिति से अवश्य छुड़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें भी अपने प्रातःकालीन दिनों में यहोवा ही पर भरोसा रख ऐसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि जब हमने उससे प्रार्थनाएं की हैं तो वह निश्चय हमारी सुधि लेगा तथा हमें अवश्य छुड़ाएगा। जैसा दाऊद का भी विश्वास था, जब वह यहोवा को पुकारता तथा विश्वास रखता और तब कहता भी कि मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हालेलुया। यह था दाऊद का विश्वास कि हर दिन मैं चैन से बिस्तर पर सोता हूँ तथा हर सुबह मैं चैन से उठता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ही मुझे प्रतिदिन संभालता है। चाहे दाऊद के जीवन की परिस्थितियाँ उसके विरुद्ध ही क्यों ना थी, फिर भी दाऊद हियाव बांधे रहता, विश्वास में मजबूत रहता तथा कहता कि मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। हालेलुया। यह थी वीर योद्धा दाऊद की प्रार्थनाएं, जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण निडरता से
तथा हियाव से भरी थी, क्योंकि दाऊद का भरोसा कोई स्थान या मनुष्य नहीं थे। दाऊद का भरोसा था जीवित परमेश्वर, जिसने उसे गोलियत पर भी विजय दिलाई थी। फिर क्यों आज उसके विरोधियों से यहोवा उसे नहीं संभालता? मेरे प्रियो, यही विश्वास से भरी प्रार्थनाएं दाऊद कठिनाइयों में भी निरंतर करता रहा और इस तरह कहता रहा कि उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्ट के दांतों को तोड़ डाला है। हालेलुया। यहाँ दाऊद अपनी प्रार्थनाओं में यहोवा परमेश्वर को स्मरण कराता है कि किस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने दाऊद को हर युद्ध में विजय दिलाई है, उसके शत्रुओं को मार गिराया है। और आज भी जब परिस्थितियां दाऊद के विरुद्ध खड़ी हैं, तो वह यहोवा को उसकी करुणा, उसकी दया व उसकी महिमा को स्मरण कराता है तथा निरंतर प्रार्थना में उसे ही पुकारता है। ना ही वह अपने आप को विश्वास में कमजोर ही होने देता है। वह सदा यहोवा को पुकारता तथा प्रतिदिन उससे प्रार्थनाएं करना नहीं छोड़ता। तथा अंत में सहायता के लिए की गई प्रार्थना में दाऊद इस प्रकार भी कहता है कि उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष सदा तेरी प्रजा पर हो। हालेलुया। यहाँ भी हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि दाऊद ने किस रीति यहोवा परमेश्वर की प्रशंसा भी की तथा उससे आशीषों को प्राप्त भी कर लिया, यह कहते हुए कि उद्धार केवल यहोवा से है तथा परमेश्वर तेरी आशीष सदा हम पर जो तेरी निज प्रजा है उस पर सदा बनी रहे। मेरे प्रियो, अब जो इस सहायता के लिए की गई प्रातःकालीन प्रार्थना से हमें सीखना व समझना है, वह यह है कि हमें सदा कठिनाइयों में, पीड़ाओं के समय में, विरोध तथा सताव की घड़ियों में भी निरंतर सहायता के लिए परमेश्वर पिता को ही पुकारना है। किसी मनुष्य से हमें आशा नहीं रखनी, क्योंकि परमेश्वर ही हमारी महिमा को, हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला हमारा शरण स्थान है, हमारा दृढ़ गढ़ है, हमारी चट्टान है। वही हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से, विरोधियों के हाथ से छुड़ा सकता है। जिस प्रकार दाऊद ने भी कहा कि परमेश्वर ने मेरे शत्रुओं के जबड़ों को तोड़ डाला है, जो कि यह दर्शाता है कि दाऊद अपने राज्यकाल के हर युद्ध में अपने शत्रुओं से विजयी रहा, यहोवा परमेश्वर के साथ संगति करने के कारण। तो मेरे प्रियो, इसी प्रकार हमें प्रतिदिन प्रातःकाल में उठकर परमेश्वर को ही सहायता के लिए निरंतर पुकारना चाहिए, उसी पर विश्वास रखना चाहिए, उसी की ओर निहारते रहना चाहिए। भजन संहिता अध्याय 3 हमें प्रेरणा देता है कि किस प्रकार हमें प्रतिदिन सुबह उठकर यहोवा परमेश्वर से सहायता मांगनी है तथा उसी की महिमा जो उसने हमारे जीवन काल में सदा हम पर की है, उसी को स्मरण कराते हुए उसे पुकारना है, ताकि कोई भी कठिन परिस्थिति हमें हरा या गिरा ना सके, ना ही शत्रु हमारी कुछ हानि कर पाए। चाहे परिस्थितियां कितनी ही हमारे विपरीत क्यों ना हो, चाहे हमारे अपने ही हमें क्यों ना छोड़ दें और त्याग दें, लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। जिस प्रकार दाऊद को उसके पुत्र ने ही धोखा दिया, परंतु दाऊद ने यहोवा परमेश्वर के विषय अपने विश्वास को घटने नहीं दिया। उस विपरीत परिस्थिति में भी निरंतर प्रातःकालीन वह उठकर यहोवा परमेश्वर को पुकारता रहा और उसी से अपने न्याय की गुहार लगाता रहा। तो मेरे प्रियो, आप भी कठिन समयों में हो सकते हैं, विपरीत परिस्थितियों में हो सकते हैं, आपके अपनों ने आपको छोड़ा हो सकता है। इसी प्रकार मेरे प्रियो, आप हर दिन प्रातःकालीन में भजन संहिता 3 को लेकर प्रार्थनाएं करें और यहोवा परमेश्वर को विपरीत परिस्थिति में पुकारें और उसकी महिमा और उसकी करुणा और उसके गुणानुवाद को सदा करते रहें। निश्चय ही परमेश्वर आपके तिरस्कार को आनंद में बदलेगा। निश्चय ही परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा और आपकी महिमा को आपको लौटा देगा। तो मेरे प्रियो, इस प्रार्थना में सदा बने रहे। आइए हम मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके अनुग्रह के सिंहासन का निकट आते हैं और प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार आपने दाऊद को हर युद्ध में विजय दिलाई, हर कठिन परिस्थिति में आपने उसे संभाला है। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हमारी विपरीत परिस्थितियों में, हमारे कठिन समयों में हम निरंतर आपकी ओर ताकते हैं। आप ही हमारा शरण स्थान, हमारी चट्टान है, आप ही हमारा बल है,
आप ही हमें हर क्षेत्र में विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। आप हमारी सदा हमारे शत्रुओं से रक्षा करें और हमें निरंतर संभाले रहें, और दिन भर प्रतिदिन आप हमारी सहायता करें और हमारे दिन में जितने भी प्रबंध हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, परमेश्वर पिता आप वो हमारे जीवन के लिए करें। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारे जीवन में ऐसा किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, धन्यवाद करते हैं। महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करती हूँ, विश्वास करती हूँ इस भजन संहिता अध्याय 3 को आपने सीखा व समझा होगा। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर पिता की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।